सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, वचन में जाएंगे। आज देखेंगे हम निर्गमन का पुस्तक अध्याय 7 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तो कहना। और हारून उससे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। तो हम जब ये वचन को देखते हैं भाई और बहनों की, इनसे पहले जो हम देखे थे कि परमेश्वर ने मूसा को चुना है और हारून को कि वह जाके फिरौन राजा से कह सके कि वह अपने भाइयों जो इस्राएलियों लोग हैं हर एक को वह अपने जगह में जाने दे। पर जब इस बात को जब उन लोग बोलते हैं तो उसी समय हारून और मूसा ने तो फिरौन का जो हृदय है बहुत सारे कठोर हो जाता है और कभी भी वो छोड़ने के लिए नहीं चाहता, बल्कि और ज़्यादा उन लोगों के साथ कठोरता के साथ व्यवहार करता है और ज़्यादा दुख और तकलीफ को जो इस्राएली लोग हैं हर एक को देता है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार जब कहा तो मूसा ने कहा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन मेरी बात क्यों मानेगा बोल के जब परमेश्वर से कहा तो अभी यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे हैं कि सुन, तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा मैं तुझे ठहराऊंगा। तो देखिए परमेश्वर किस प्रकार मूसा को एक परमेश्वर के समान ठहराना चाहता है, और भी उस राजा के पास, राजा के सामने जो फिरौन है, जो मिस्र देश का राजा है अभी, और हर एक लोगों को अपने हिसाब से चला सकता है। राजा की जो पावर है आप लोगों को पता है भाई और बहनों, वो जो चाहता है वो कर सकता है, जो बोलता है वो उनके द्वारा हो सकता है। पर उस राजा का परमेश्वर सा ठहराऊंगा बोल के परमेश्वर ने अभी मूसा से बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप जब परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं और हमेशा इस वचन को जब समझते हैं, परमेश्वर को जो भय मानते हैं, तो परमेश्वर सोचिए कि हम मनुष्य जो इतना तुच्छ है, इतना हीन है कि हम एक मिट्टी के द्वारा सृष्टि की गई है और हमारे हृदय में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, फिर भी परमेश्वर ने हमारे जैसे तुच्छ मनुष्य को किस प्रकार वो ऊंचा करता है, किस प्रकार हमें हर एक कामों में आशीष देता है, अनुग्रह को देता है। अभी जो मूसा से परमेश्वर ने बोल रहा है कि सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। तो देखिए एक राजा है जो फिरौन, वो कितना बड़ा राजा है, वो उनके द्वारा हर एक काम हो सकता है। जो मिस्र देश का जो इतना बड़ा राजा है उनका परमेश्वर सा ठहराऊंगा बोल के परमेश्वर ने मूसा से बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने कितना प्रेम करते हैं जो आपको चुना है, मुझे चुना है, और परमेश्वर ने हमें एक परमेश्वर सा देखना चाहता है कि हम लोगों के सामने जाके क्या करें, परमेश्वर की इस वचन को बताएं, उस सुसमाचार को बताएं जो परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए कहा है। देखिए जब यीशु मसीह की जो तीसरे दिन जो वह जी उठे और जो स्वर्गराज में स्वर्ग ग्रहण हुआ, तो उसी समय परमेश्वर यीशु ने उस समय क्या कहा कि तुम जब जाओ मेरे नाम से सुसमाचार को प्रचार करो बोल के वह कहा। तो हमारे काम ये है भाई और बहनों कि हम जाके क्या करें, केवल परमेश्वर की जो जीवित वचन है उस सुसमाचार को सुनाएं, जो सुसमाचार हमने सुने हैं और हम विश्वास किए हैं और ग्रहण किए इस वचन को, कि उस समाचार को जो यीशु ने हमारे लिए आया और अपने आप को देकर वह हम सभी के पापों अपराधों को क्षमा किया है। तो भाई और बहनों, हम इस प्रकार मनुष्य हैं कि हम हर एक बातों में इतना निर्बल हैं, इतना हीन हैं कि हम कोई भी नहीं कर सकते। पर परमेश्वर हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा ठहराना चाहता है। परमेश्वर हमें जो राजा के सम्मुख एक जो परमेश्वर सा ठहराना चाहते हैं। तो आप सोचिए, हो सकता है आप जो अपने आप को देखते हैं तो आप में कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, आप बहुत ज़्यादा हीन है, बात करने नहीं आता आपको, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, आप कभी स्कूल को नहीं गई है, आप में कोई समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। पर भाई और बहनों, उस सब समझ को, उस सब ज्ञान को छोड़ दीजिए, बल्कि उस वचन को आप रिसीव कीजिए जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर की इस जो बाइबिल से आता है। क्योंकि परमेश्वर निर्बल को चुनता है ताकि ज्ञानी को लज्जित करे, बलहीन को चुनता है, जिसके पास कोई बल नहीं रहता, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं रहता, उसी को परमेश्वर ने चुनते हैं और उसी के द्वारा काम करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर
खुद उस द्वारा काम करते हैं, क्योंकि जो भी काम होता है परमेश्वर की जो वचन जो सुसमाचार होता है वह मनुष्य के द्वारा नहीं होता, वह परमेश्वर से ही होता है। क्योंकि परमेश्वर खुद आपने एक मनुष्य के हृदय में स्थापित होकर अन्य जो मनुष्य है हर एक के सामने जाकर सुसमाचार को, यीशु ही है जो हमारे हृदय में वास करते हैं, सुसमाचार को प्रचार करते हैं। तो भाई और बहनों, जब हम देखते हैं अभी इस वचन को, तो अभी परमेश्वर ने फिरौन के एक परमेश्वर ठहरा रहा है मूसा को। तो देखिए, और नबी ठहरेगा तेरा भाई, मतलब जो हारून है उसको एक नबी ठहराना चाहता है, और जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तो कहना। और हारून उससे फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। तो देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने खुद कर रहे हर एक काम को, केवल इस जगह में मूसा को सिर्फ यूज कर रहे हैं कि वो जाके सिर्फ अपने मुख को खोले, क्योंकि बताने वाला कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि तू क्या कहेगा उस बात को मैं तुझे बोलूँगा, तू जा और सिर्फ उससे बोलना कि जो अपने देश, मतलब इसराइली लोग है हर एक को अपने देश को निकल जाने दे बोल के बोलना, बोल के अभी फिरौन ने कहा है। तो भाई और बहनों, देखते हैं कि परमेश्वर हमें इस प्रकार जो तुच्छ है, जो हम हीन है, उस प्रकार मनुष्य को भी कितना प्रेम करते हैं। हर समय हम अगर कोई विपत्ति आए, कोई परिस्थिति आए, तो हम परमेश्वर से भूल जाते हैं। उनको हम लोग क्या करते हैं, मतलब उनसे हम लोग बदनाम भी कर लेते हैं, कोई परमेश्वर नहीं है बोल भी देते हैं। ऐसा होता है कि परमेश्वर मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इस प्रकार दुख मिल रहा है, इतनी तकलीफ को मिल रहा है, इससे भी बोलते हैं। पर परमेश्वर हमें अनुग्रह देना चाहता है, हमें प्रेम करना जानता है। परमेश्वर हमें हमेशा ऊंचा कराना चाहता है। भाई और बहनों, हो सकता है हम दुखी में है, परिस्थिति में, समस्या में है, पर ये समस्या कोई भी नहीं है, क्योंकि हमको संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। वह परमेश्वर जो आपको चुना है, मुझे चुना है, और एक राजा की परमेश्वर सा ठहराना चाहता है। तो क्या आप एक राजा के समान, राजा के परमेश्वर ठहराना चाहते हैं? अगर चाहते हैं भाई और बहनों, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, परमेश्वर के इस वचन को लेकर जाइए और हर एक जगह, हर एक गली, हर एक मनुष्य को सुनाइए कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के पाप को लेकर उनको आज़ाद किया है, अपने लहू से धोकर हर एक को शुद्ध किया है, पवित्र किया है और धार्मिक किया है। भाई और बहनों, जब हम वचन में देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो परमेश्वर बोलता है कि हर एक मनुष्य किस प्रकार, मतलब परमेश्वर ने हर एक को धार्मिक बना चुका है, हर एक को, मतलब जो जितना भी पाप है, हर एक पापों से परमेश्वर ने बचा लिया है। मैं एक वचन आपको बताना चाहूँगी जहाँ पर लिखा गया है कि इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 10 का हम लोग 10 वचन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 10 इब्रानियों अध्याय 10 का 10 से देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो देखिए भाई और बहनें, उसी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा था कि यीशु मसीह एक देह के रूप में इस जगत में आए और अपने आप को कुर्बान करके एक बलिदान चढ़ाए जाए, और उस चढ़ाए जाने के द्वारा हम लोग क्या हो सके, पवित्र हो सकें। तो इस जो वचन में लिखा गया है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखिए यहाँ पर पवित्र किए गए हैं बोल के लिखा हुआ है। भाई और बहनों, किए गए हैं मतलब हो चुका है और होने वाला नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह जब क्रूस में आके जो बलिदान हुआ, उसी के कारण हम लोग क्या हो गए, पवित्र हो चुके हैं। अगर इस वचन को आप विश्वास करते हैं, इस वचन को आप ग्रहण करते हैं, तो आप पवित्र हैं भाई और बहनों। तो मैं इतना बोलूँगी, आप इस वचन को सुने और अपने प्रियजन लोगों को भी बताइए। इस वचन को आप भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले आप लोग सुनने को पाएंगे। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। भाई और बहनों, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपके युद्ध वचन को आपने दिया प्रभु। किस प्रकार प्रभु जी आपने हमारे लिए हर एक काम को कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, उनके सारे परिवार को संभाल लीजिए। इस जीवन वचन को सुनने वाले बने, विश्वास करने वाले बने, उनके हृदय मन को बनाइए। हमारे भाई बहन के जीवन के हर एक काम को पिता परमेश्वर सफल कीजिए, उनके हर एक दुख को दूर कीजिए प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु, उनके हर एक काम सफल कीजिए प्रभु जी। और आप उनको चुना है, उनको ठहराइए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।